आप सभी को राधे श्याम, जय श्री राधे। आज हम जिस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है कंक्लूज़न ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवद गीता। गीता एक वो ग्रंथ है, इसको सिर्फ हम एक ग्रंथ, एक धार्मिक ग्रंथ की तरह से नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवद गीता एक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ एक विज्ञान भी है। आध्यात्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक वैज्ञानिक पुस्तक भी है जिसमें इस जीवन का विज्ञान समाया हुआ है। जीवन को जीने का तरीका, जीवन को जीने का दृष्टिकोण बदल जाता है अगर हम एक बार श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हम उसको अच्छे से पढ़ लें, उसको समझ लें, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हर लाइफ की सिचुएशन में, जब भी हमको ये लगता है कि हाँ हम यहाँ पे फंसे हुए फील कर रहे हैं, तो हम श्रीमद् भगवद गीता का अगर आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से मेरा यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है, हर मुश्किल का, हर समस्या का, हर कठिनाई का सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। अर्जुन के जीवन में भी तो ऐसे ही संकट पैदा हुआ। अर्जुन जब जो गीता का पहला अध्याय है वो है अर्जुन जब पूरी तरीके से टूट चुका था, अपने सामने स्वजनों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के उसके रोम रोम से रोमांच उठ चुका था, उसके आंसू बह रहे थे, उसके हाथ से उसका गांडी छूट गया था। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ज़रूर आई है, और हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है, अवश्य आती है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय हमेशा परिवर्तित रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज रात है तो कल दिन भी आएगा। लेकिन जब रात होती है, जब हमारे पास हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये एक रास्ता हमारे काम आता है। ये केवल अर्जुन को बताई हुई श्री कृष्ण का एक गीत नहीं, ये एक जीवन को जीने का वो तरीका है जो हमारी हर समस्या में, हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमको ये भगवद गीता से मिलता है। अब भगवद गीता की शुरुआत होती है जिसमें धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप सोचिए, एक ऐसे ग्रंथ की शुरुआत, एक मैं कहूँगा ग्रंथ नहीं, एक ऐसे सत्य कथा की शुरुआत किससे होती है? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कौन है? जन्म से अंधा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये एक महान एक तरीके से कह सकते हैं महान उपहार है श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। और श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद, और सत्य के मुख से निकला हुआ केवल सत्य ही हो सकता है। अब आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हम आगे कैसे कैसे हम भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे, और श्री कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया। और वो केवल प्रश्न अर्जुन के नहीं है, वो प्रश्न हम सबके भी हैं कि ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम किस उद्देश्य से जन्म लेते हैं, और हमारा किस कर्म को करने से हमको फल मिलता है, और किस कर्म को करने से शुभ और किस कर्म को करने से अशुभ फल मिलता है, और कैसे हम इन सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये गीता में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में हम वैसे वैसे जानेंगे। ये एक महान, मैं कह सकता हूँ कि एक श्री कृष्ण का ऐसा उपहार है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। मेरी भी ज़िंदगी श्रीमद् भगवद गीता ने बदली है, तो इसलिए अवश्य इसको पढ़ें। और इस श्रृंखला में जितने भी अब एपिसोड्स आगे आएंगे उसमें हम एक एक करके आज तो हमने ये चर्चा करी कि श्रीमद् भगवद गीता है क्या। श्रीमद् भगवद गीता एक सत्य है जो स्वयं सत्य ने हमको उपहार स्वरूप में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता खाली अर्जुन को बताए हुए प्रश्न और उत्तर ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता वो दिव्य ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मा जी को
सृष्टि की शुरुआत में ठाकुर जी ने प्रदान किया, जो स्वयं शंकादिक ऋषियों को ठाकुर जी ने प्रदान किया, जो स्वयं सूर्य को ठाकुर जी ने प्रदान किया, और वही ज्ञान अर्जुन को मिला, और वही ज्ञान वैष्णव संतों के माध्यम से हमको भगवत गीता के स्वरूप में मिल रहा है। मेरा खुद का जीवन परिवर्तित करने वाले इस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय। जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला, उस श्रीमद् भगवत गीता के हर एपिसोड को हम ध्यान से देखें, उसको समझें, और उसको सिर्फ सुने और पढ़े नहीं, उसको अपने जीवन में भी उतारें। जय श्री राधे, राधे श्याम।